अगर आप भी उन लड़कों में से हैं जो कि जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के री एग्ज़ाम को देने, तो मेरी कुछ बातों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये बातें आपके नंबर में सीधे सीधे 10-12 नंबर का फ़र्क करेंगी, जो कि डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा है हिंदी, ठीक, दूसरा हिस्सा है रीजनिंग वाला पार्ट, और तीसरा वाला हिस्सा है जीएस। ठीक, 3 हिस्से में आपका पूरा का पूरा 150 प्रश्न, 50 प्रश्न और 50 प्रश्न, ये सभी को पता है। अब अटेम्प्ट करने का सही तरीका और कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, ये बात आपको मन में बिठा लेना है। और आप ऐसे ही अब क्या काम करिएगा, अब आपकी पढ़ाई का समय पूरा हो गया। अब जो अगले 1-2 दिन में लड़के खूब दम लगा के मेहनत करेंगे, मैं समझता हूँ उनकी मेहनत बेकार है। या तो पेपर बड़ा आसान आएगा या पेपर टफ आएगा, दो में से एक ही चीज़ होगा। लेकिन ये कन्फर्म है कि यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में आखिरी दिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल मत पढ़िए। अब आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होगी अटेम्प्ट करने की, तो उसी के तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप बिल्कुल अटेम्प्ट करिए। मैंने टॉपर्स कोड पे 25 फुल लेंथ टेस्ट भी डाल रखे हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें और इसी तरीके से अटेम्प्ट करके सिर्फ ये चेक करें कि आपके लगभग कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप मान के चलिए 2 घंटे के पेपर में आपको शुरू का 40 मिनट, याद रखिए, शुरू के 40 मिनट आपको पूरा दम लगाना है 2 सब्जेक्ट पे। जब मैं बोल रहा हूँ शुरू के 40 मिनट, तो मेरी बात याद रखिएगा। शुरू के 40 मिनट में सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है हिंदी। हिंदी में 2 ही चीज़ है, या तो आपको आता होगा या तो आपको नहीं आता होगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कोई भी लड़का जो कि 2 पैसेज पढ़ेगा या हिंदी का जो गद्यांश पढ़ता है वो पढ़ेगा, तो वो सही तरीके से अटेम्प्ट करे तो 20 मिनट मैं समझता हूँ बहुत है हिंदी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। खूब आराम से वो क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि देखिए जो नहीं आएगा वो नहीं ही आएगा। और फिर मैं नहीं समझता हूँ कि जो ना आ रहा हो उसको अटेम्प्ट कोई लड़का करने चले, बिल्कुल मत करिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हिंदी का जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले नंबर पे अटेम्प्ट करें। फिर जैसे ही आप 15 से 20 मिनट दे दें हिंदी को, अगला 20 मिनट आपको देना है जीएस पे। और जब आप जीएस को पढ़ रहे हो तो आप अपने माइंड में सिर्फ इतना याद रखिए, जो आता है उस पर रुकना है, जो नहीं आता है सोचना नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़रूरी है, कुछ लोगों को लगता है कि बड़े आसानी से वो कर लेंगे, तो मैं उनको बता दूं, कोई कितना भी बड़ा तेज खां बन जाए, पेपर में जब आप रीजनिंग देखेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा चकरा सकता है। ऐसा होगा। 4 शिफ्ट में पेपर हैं तो कन्फर्म मान के चलिए 2 शिफ्ट के पेपर वालों की रीजनिंग ऐसी आएगी कि वो हिल जाएंगे। इसलिए सारा दम लगाइए हिंदी में पहले। दूसरे नंबर पे आपको अटेम्प्ट करना है क्या, जीएस। और जीएस में भी प्रश्न पढ़िए, आया समझ में, ठीक नहीं आया तुरंत आगे बढ़िए, इतना समय नहीं है। क्योंकि देखिए मैं एक गारंटी दे रहा हूँ कि जितने भी मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी रीजनिंग गलत नहीं होगी, उनका मैथ्स के 2-3-4 नंबर सिस्टम ये सब गलत नहीं होंगे। तो 50 में से लड़के जो है वो 48 तो आराम से कर लेंगे, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको याद रखिए, सबसे पहले 20 मिनट हिंदी को देना है, फिर अगला 20 मिनट जीएस को देना है, और बचा याद रखिए 1 घंटा 15 मिनट। याद रखिए 1 घंटा 15 मिनट, मतलब कुल कितना हो गया, 75 मिनट आपको देना है इन 50 रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 10 प्रश्न रीजनिंग के ऐसे होंगे जो आपको थोड़े बहुत झेलाएंगे, और आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हिंदी में से आप हर हाल में 45 से 48 अटेम्प्ट करें। इसमें जीएस में हर हाल में आप 40 तो अटेम्प्ट कर ही लें, चाहे कितने भी खराब बच्चे हों। और रीजनिंग एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसकी आप प्रैक्टिस अभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिस करने का मतलब याद रखिए, टॉपर्स कोड पे मैंने 7-8 पेपर, शुरुआत में फुल लेंथ देखेंगे ना तो शुरुआत में 7-8 पेपर हैं, वो पैटर्न आपको समझाते हैं। और उसके बाद के सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, तो आप उनको बिंदास लगाइए, इसी सीक्वेंस में लगाइए। और याद रखिएगा, अगर आपका 120 नंबर टेस्ट सीरीज़ में आ रहा है, यहाँ पे कोई पढ़ने लिखने का बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ स्पीड का खेल है, और जितना आपने अब तक पढ़ा है बस उसी से आपका सब कुछ डिसाइड होना है। 120 प्लस जो लड़का करेगा उसका सिलेक्शन होना मैं मान के चल रहा हूँ। जो टॉपर्स कोड पे 120 नंबर या उससे ज़्यादा ले आता है फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज़ में, 20 हैं। अब आप पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दीजिए और जाइए और टॉपर्स कोड पे अटेम्प्ट करके देखिए। एक बात याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी, जितने भी प्रश्न जीएस के हैं, जैसे मैंने आपको अपलोड करके दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो बायोलॉजी, तो मैं लिख के आज यहीं बोल रहा हूँ, पेपर ख़त्म होगा। अब मेरे साथ ये है कि मैं पेपर देने जा नहीं सकता, ठीक है। पेपर देने का मतलब कि
अलग ही लेवल पे हो जाता है। मुझे चाहिए पेपर, तो कोई आप में से पेपर दे दे तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं लास्ट तक क्या बनता है। अदरवाइज याद रखिए, मैं आपको ये चैलेंज के साथ दिखाऊंगा एक एक पेपर। मैंने पीसीएस में आपको दिखाया एक एक सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने आपको पीडीएफ डाला है, पॉलिटी उससे बाहर नहीं आएगी, मॉडर्न हिस्ट्री जो पीडीएफ डाली है उससे बाहर नहीं आएगी, बायोलॉजी का कोई भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। और जब मैं कह रहा हूँ तो मैं इस बात को दिखाऊंगा पेपर के ठीक अगले दिन, ठीक है। तो आपको यही पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है, जाइए मैक्सिमम। याद रखिए यहाँ पे अब आपको ये नहीं देखना है कि प्रश्न कितने हैं कैसे हैं, आपको देखना है कि कितने प्रश्न आप समय के भीतर में अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। टारगेट पहले हिंदी, दूसरे नंबर पे जीएस और तीसरे नंबर पे रीजनिंग। रीजनिंग को 1 घंटा 15 मिनट ज़रूर दीजिएगा। कोई कुछ भी कह रहा हो, आप याद रखिए रीजनिंग को 1 घंटा 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। तो जाइए टेस्ट सीरीज पे, यही पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करके फिर मुझे बताइए कि कुल आपके क्या 120 प्लस नंबर आ रहे हैं, क्योंकि ये तय है 120 के नीचे सिलेक्शन नहीं होगा, 200% मान के चलिए नहीं होगा, ठीक। तो प्लीज़ दम लगाइए, मेहनत करिए, और अभी से मैं बता दे रहा हूँ कि पूरा कोशिश करिए, जिन लोगों का 120 नंबर से प्लस आएगा उनका होगा। थैंक यू सो मच।